तो वहीं यदि 12 की बात की जाए तो अंता 12 विधानसभा उपचुनाव में 13 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस की प्रमोद जैन भाया लीड बनाए हुए हैं। देखिए, प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय बात की जाए तो नरेश मीणा भाया से करीब 10,000 वोटों से पीछे हैं, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर हैं। मतगणना स्थल के बाहर पार्टियों के समर्थक जमा हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस कारण पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि आज चुनाव का दिन है और आज गिने जाएंगे वोटों की काउंटिंग आज की जाने वाली है और आज ये स्पष्ट हो पाएगा। तो उस पर यदि बात की जाए तो आज ये लगातार मतगणना की जा रही है, स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र फोन लाइन पर है। वीरेंद्र, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है? किस तरीके की स्थितियां मौके पर बनी हुई है? बताना चाहूंगा 14वां राउंड हो चुका है, जिसमें प्रमोद जैन भाया को 51,012 मत हैं और नरेश मीणा को 39,692 है। मोरपाल सुमन तीसरे इससे है जो 38,634 की पर है। यहाँ पर प्रमोद जैन भाई 10,000 के ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार कांग्रेस के जो समर्थक है उनमें खुशी का माहौल है। जगह जगह प्रताप चौक, धर्मात्रा चौराहा पर कई जगह यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। वहीं अगर प्रमोद जैन भाया के निवास की बात करें तो लगातार यहाँ पर लोगों के बधाई देने के तांते लगे हुए हैं। कई लोग यहाँ पर बधाई देने आ रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरान अगर अपन सीधी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार यहाँ पर वसुंधरा का 6 दिन रहना एक बहुत बड़ा मामला है। दूसरी बार लगातार भजनलाल का यहाँ दूसरी बार आना एक बहुत बड़ी ये है, जिसको देखते हुए आम जनता ने इनका जो काम का विकास नहीं किया उसको देखते हुए प्रमोद जैन भाया को विजय बनाया इन लोगों ने। और प्रमोद जैन भाया एक विकास की पहले भी गंगा बहाते थे, आज भी प्रमोद जैन भाया उसी उम्मीद पे प्रमोद जैन भाया ने जो कहा कभी आपका मतलब विकास कार्य करूंगा, तो विकास कार्य को लेकर ही आज प्रमोद जैन भाया को इन लोगों ने चुना है। देखिए वीरेंद्र, अभी तो 13 राउंड की ही वोटिंग हुई है। अभी देखिए, फैसला कभी भी बदल सकता है और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में नरेश मीणा उतरे हैं। 10,000 वोटों से अभी वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन नजदीक बिल्कुल वो प्रमोद जैन भाया के ही हैं। मोरपाल सुमन की बात की जाए, तीसरे नंबर पर वो चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जमीन स्तर पर रिपोर्टिंग की, आप लोगों से उस दौरान आपने जायजा भी लिया चुनावी समय के दौरान, तो क्या लगता है कि इस बार जमीनी मुद्दे ज्यादा उठे हैं, विकास को लेकर ज्यादा बात हो रही है या जातीय बात ज्यादा की जा रही है? जातीय समीकरण के आधार पर इस बार जीत होनी तय की जाएगी या विकास के मुद्दों पर बात की जाएगी? जी, विकास के मुद्दों पे बात हुई है। जाति समीकरण पे अगर मामला अगर ये होता है तो जातिकरण समीकरण पे तो सैनी समाज और मीणा समाज की यहाँ बढ़त है, पर लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो विकास में प्रमोद जैन भाया का एक नाम रहा है विकास कार्य में और हमेशा विकास करा है। दूसरी बात अपन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो 18 महीने से ज्यादा सरकार हो चुकी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी प्रकार का जिले में विकास का कोई कार्य नहीं किया। चाहे इनके तीनों विधायक यहाँ पर हैं, पर तीनों विधायक में से एक भी किसी विधायक ने अगर 12 जिले में किसी का कार्य किया होता तो आज ये हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। जी, लेकिन आपने जिन क्षेत्रों का दौरा किया वहां पर मतदाताओं की सबसे बड़ी उम्मीद की यदि बात की जाए तो मतदाताओं की सबसे बड़ी उम्मीद क्या नजर आ रही है? क्या कुछ मतदाताओं की मांग है और किस उद्देश्य के साथ में उन्होंने इस चुनाव में अपना मतदान किया है? उन्होंने साफ जाहिर किया है, उन्होंने कहा है कि प्रमोद जो बाकी के काम है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, हमें मौका मिला है दोबारा उपचुनाव में प्रत्याशी चुनने का, तो प्रमोद जैन भाया विकास का जो कार्य है जो बचा हुआ है उसको प्रमोद जैन भाया अवश्य कराएंगे। इसलिए प्रमोद जैन भाया को लोगों ने विकास को देखते हुए ही चुना गया है। तो वीरेंद्र, ये कहा जा सकता है कि इस बार जनता का जो ज्यादा रुझान की यदि बात की जाए, जैसा कि हम अभी देख भी पा रहे हैं काउंटिंग में प्रमोद जैन भाया की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई दिया है। चलिए, अभी बात ये रहेगी कि अभी आगे की गणना जारी है, क्या कुछ अभी आगे परिणाम होंगे? ये तो देखिए वक्त ही बता पाएगा। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर हम सभी पहुंच पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अभी हमारे साथ वीरेंद्र सिंह 12 से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल
मौके पर वीरेंद्र मौजूद हैं, हर पल की, हर स्थिति की वो अपडेट चैनल के साथ लगातार साझा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं क्या कुछ मौके पर स्थितियां बनी हुई हैं, क्या जनता का रुझान है, क्या जनता चाहती है और किस उम्मीद के साथ में इस बार जनता ने अपना कीमती वोट इन प्रत्याशियों को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से जनता की बात की जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर नहीं, विकास के मुद्दों को लेकर इस बार जनता मैदान में उतरी। उन्होंने अपना बहुमूल्य जो वोट था, अपना अधिकार था, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। और अभी फिलहाल बात की जाए कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया की, तो वो अभी इस दौड़ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय नरेश मीणा भी इसी लाइन में है, दूसरे स्थान पर है।